गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अपना न्यूमेरिकल है 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series combination. Find out the equivalent resistance of the combination. If this combination is connected by battery of 12 volt EMF and negligible internal resistance, then find out the voltage across each end of a resistance. देखिए इसमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है जो सीरीज में कनेक्ट है। ओके, और यहाँ पर अपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है 12 वोल्ट, R1 1 ohm, R2 2 ohm और R3 3 ohm। ओके, और करंट फ्लो हो रही है इसमें। ओके, अब हमें पहले फाइंड करना है इसमें सिंस R1 R2 एंड R3 are connected in a series combination, so equivalent resistance RS equal to R1 plus R2 plus R3। R1 1 ohm, 2 ohm plus 3 ohm equal to 6 ohm। ओके, टोटल करंट इन द सर्किट I इक्वल टू टोटल वोल्टेज V, टोटल रेजिस्टेंस RS, तो V यहाँ पर 12 वोल्ट अपॉन 6 इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, और फिर वोल्टेज अक्रॉस R1 V1 इक्वल टू I इंटू R1, तो 2 इंटू 1 2 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस R2 हो जाएगा V2 इक्वल टू I R2, तो I इसमें 2 इंटू 2 4 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस R3 V3 इक्वल टू I R3, तो I अपने यहाँ 2 R3 3, तो 6 वोल्ट, तो 2 4 6 6 प्लस 6 12, टोटल वोल्टेज अप्लाइड 12 वोल्ट इक्वल है। अपना आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल एलिमेंट इज 100 ohm. If resistance of thermal element is 117 ohm, then find out the temperature of the element. Temperature coefficient of resistance of resistor is 1.70 into 10⁻⁻⁴ per degree Celsius। तो देखिए अपने को गिवन है टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 100 ohm, R2 117 ohm और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर 1.70 10⁻⁻⁷ पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर T2 हमें फाइंड करना है। देखिए वी नो दैट RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा डेल T। ओके, RT2 117 100 प्लस 1 प्लस अल्फा डेल T।
डिवाइड कर देंगे तो 1.17 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, तो अल्फ़ा डेल टी इक्वल टू 1.17 माइनस 1, क्या जाएगा 0.17, और डेल टी इक्वल टू 0.17 अपॉन अल्फ़ा, तो 0.17 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁴, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.1, तो डेल टी इक्वल टू आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁴, या इसको लिखते हैं 10⁻³ और आ जाएगा डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस, और ये है T2 माइनस T1 इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, तो T2 इक्वल टू 1000 प्लस T1, तो 1000 प्लस T1 27, तो 1027 डिग्री सेल्सियस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T2। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, द लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब इज L and its internal and external radius are A1, A and B respectively. If resistivity of matter is rho, then find out the resistance between the ends of tube. ओके, देखिए ये अपने को एक ट्यूब है, ये गिवन है, इसकी लेंथ गिवन अपने को L, और इसकी इंटरनल रेडियस है वो A और एक्सटर्नल रेडियस है वो B। क्लियर? देखिए रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंडर R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, तो L अपने को गिवन है, रो गिवन है, लेकिन A अपने को गिवन है नहीं है, तो A हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसमें देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर फ्लो ऑफ करंट, तो ये जो एरिया होगा वो होगा एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, तो A इक्वल टू आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे तो R इक्वल टू आ जाएगा रो L अपॉन A, ये आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट। ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल, द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कॉपर वायर whose cross sectional area is 1 millimeter square. If the number of electron is 8.5 into 10⁻22 per centimeter cube in unit volume, then find out the drift velocity of electrons. तो अपने को गिवन है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ स्क्वायर करेंगे तो -6 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n गिवन है 8.5 10⁻22 और पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको हमने वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए 8.5 इंटू 10⁻22 और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, और 3 है तो अपॉन 10⁻6। अब ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा
8.5 इंटू 10 से ये माइनस आएगा ना, यहाँ ये माइनस आएगा तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी नो दैट I इक्वल टू NAEVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू I अपॉन NAE। तो I अपने को गिवन है 0.5, N अपने पास आ गया 8.5 इंटू 10⁻28, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 और E 1.6 10⁻⁻19। तो VD इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁻5 और मीटर पर सेकेंड। ओके।